गलवान घाटी से आई बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक चीन ने बंधक बनाए गए सेना के 10 लोगों को रिहा किया। बंधक बनाए गए 10 में से 4 सेना के अफसर मेजर जनरल स्तर की बातचीत के बाद रिहाई। 2 मेजर और 2 कैप्टन थे चीन के कब्जे में। 2 यूनिट के थे 6 जवान। गुरुवार शाम 5:30 बजे चीनी सैनिकों ने इन्हें छोड़ा। पेट्रोल पॉइंट 14 के पास करीब 48 घंटे तक रहा तनाव। रिहाई के बाद हालात सामान्य। चीन के धोखे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया वार। ट्वीट में चीन के हमले को बताया सोची समझी साजिश। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, सो रही थी सरकार, इसकी कीमत हमारे जवानों को शहीद होकर चुकानी पड़ी। सर्वदलीय बैठक से पहले शिवसेना की मांग, चीन के निवेश को लेकर बनाई जाए राष्ट्रीय नीति। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे मीटिंग में रखेंगे ये बात, केंद्र सरकार तय करे चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट को मंजूरी देनी है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज चीन से तनाव पर करेंगे सर्वदलीय बैठक। सोनिया, ममता, मायावती और शरद पवार समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। लद्दाख में चीन से तनाव पर शाम 5 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। सूत्रों के मुताबिक जिन पार्टियों के 5 से ज्यादा सांसद, उन्हीं को मिला न्योता। सर्वदलीय बैठक में न्योता नहीं मिलने से भड़की आम आदमी पार्टी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को बताया अहंकारी। चीन ने भारत पर फिर मढ़ा आरोप। चीनी विदेश मंत्री बोले, भारतीय जवानों ने किया समझौते का उल्लंघन। यूपीएसटीएफ ने अपने कर्मचारियों को दिया निर्देश, चीन के कुल 52 ऐप्स अपने एंड्रॉइड फोन से हटाने के आदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद जारी किया आदेश, व्यक्तिगत और अन्य डेटा चोरी होने की आशंका जताई। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। बीजेपी और कांग्रेस के बीच है कड़ा मुकाबला। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 और गुजरात में 4 सीटों के लिए होगा मतदान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट। राजस्थान में 3 और झारखंड में 2 सीटों के लिए हो रहा है चुनाव। आज आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होगा मतदान, जबकि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में 1-1 सीट के लिए डाले जाएंगे वोट। जयपुर के मैरियट होटल में रुके राजस्थान कांग्रेस के विधायकों और क्राउन प्लाजा होटल में रुके बीजेपी के विधायक बसों से मतदान के लिए ले जाया गया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। बीजेपी खेमे में आए कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल। भोपाल में 2 बसों में सवार होकर मतदान के लिए निकले थे कांग्रेस विधायक। सबसे आगे बैठे दिखे पूर्व सीएम कमलनाथ। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने राज्यसभा चुनाव में छोटू भाई वसावा का वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिलने का किया दावा। दिल्ली में आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए अहम बैठक। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे बैठक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल से ही वीडियो कॉलिंग के जरिए जुड़ेंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की लिए दरें 1/3 घटाने की सिफारिश। डॉक्टर पॉल कमेटी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय किए रेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज। 50 साल के हुए राहुल गांधी। अलीगढ़ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर राहुल के जल्द पीएम बनने की कामना की। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता। 2 मुठभेड़ में 8 आतंकवादी ढेर। शोपियां में भी सुरक्षा बल के आतंकवादियों से हुई मुठभेड़। 5 आतंकवादी ढेर, 1 जवान घायल। पपोर में मारे गए 3 आतंकी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने किया ढेर। मुठभेड़ के दौरान गिरने पर जामिया मस्जिद में जा छिपे थे 2 आतंकी। मौलाना की अपील के बाद भी नहीं किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। जनवरी से अब तक 100 आतंकी मारे गए। गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाही राजेश ओरंग का पार्थिव शरीर दुर्गापुर के पानगढ़ एयरबेस पहुंचा। आज बीरभूम के मोहम्मद बाजार में होगा अंतिम संस्कार। नायब सूबेदार नदुराम सोरेन का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंचा। शहीद को मयूरभंज में अंतिम विदाई। गलवान घाटी में शहीद हुए सिपाही चंद्रकांत प्रधान का पार्थिव शरीर लद्दाख से भुवनेश्वर पहुंचा। कंधमाल में आज दी जाएगी अंतिम विदाई। शहीद जय किशोर सिंह का अंतिम संस्कार वैशाली में सलामी देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। पंजाब के गुरदासपुर में पूरे सम्मान के साथ निकली शहीद सतनाम सिंह की अंतिम यात्रा। अधिकारियों ने परिवार को बंधाया ढाढस। गलवान घाटी में शहीद हुए अमन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सुल्तानपुर पहुंचा। गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर भोजपुर पहुंचा। धोखेबाज चीन से झड़प में हुए थे शहीद। आज अंतिम संस्कार। शहीद की पत्नी ने दोनों बेटों को सेना में भेजने का लिया प्रण।
चला गया, उसी तरह हम अपने दोनों बच्चे को भी देश की सेवा के लिए भेजेंगे। बस्तर के चारामा में शहीद गणेश कुंजाम को दी गई अंतिम विदाई। पड़ा इलाका सम्मान में तिरंगे के साथ निकाली गई रैली। रीवा में चीन के खिलाफ लोगों में दिखा गुस्सा, जिनपिंग का फूंका पुतला। कारोबारियों ने चीन में बने सामान नहीं बेचने का संकल्प लिया। शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील की। बोले, चीनी सरकार को घुटने पर लाने का है यही तरीका। दानापुर में गलवान घाटी के शहीदों को युवाओं ने दी श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च निकाला। अयोध्या में सामाजिक संगठनों ने चीन में बने सामान की जलाई होली। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। हावड़ा में गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी से लोगों में फूटा गुस्सा। मोबाइल और चीनी सामान तोड़कर विरोध। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान जलाया। लोगों से चीनी कंपनीज के बने सामान का बहिष्कार करने को कहा। अकोला में युवा सेना ने चीन में बना सामान फूंका। सरकार से चीन में बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चीन के राष्ट्रपति का फूंका गया पुतला। युवक कांग्रेस का प्रदर्शन। खरगोन में लोगों ने चीनी सामान की जलाई होली। गलवान घाटी की घटना से बढ़ी नाराजगी। सीतामढ़ी में करनी सेना ने एक साथ बॉलीवुड और चीन के खिलाफ खोला मोर्चा। शहीदों और सुशांत सिंह राजपूत को एक साथ दी श्रद्धांजलि। राजौरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। 23 जून को रूस और चीन के साथ विदेश मंत्री स्तर की बैठक में भाग लेगा भारत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे एस जयशंकर। गलवान हिंसा के बाद उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लगती चीनी सीमा पर सुरक्षा एजेंसीज की हलचल। तेज हुई सड़क निर्माण का काम। चीन के खिलाफ देश में भड़का गुस्सा। आसनसोल में लोगों ने चीनी राष्ट्रपति की फोटो जलाई। गुवाहाटी में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमले से लोग नाराज। पटना में चीन के खिलाफ गरजे पप्पू यादव। जेसीबी पर चढ़कर चीनी कंपनी के विज्ञापन वाली होर्डिंग पर काली पोती। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में बढ़े 13,500 से ज्यादा कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से गई 336 लोगों की जान। कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा 12,500 से ज्यादा। देश में कोरोना केस 3,80,000 के पार। कोरोना पर काबू पाना हो रहा है मुश्किल। कोरोना से 2 लाख से ज्यादा लोगों ने जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में कोरोना के 1,63,248 एक्टिव केस। दिल्ली के वसंत कुंज के गंगा अपार्टमेंट में आरडब्ल्यूए ने बनाया क्वारंटीन सेंटर। फिलहाल 13 बेड का इंतजाम। गाजियाबाद के वैशाली में कोरोना को मात देने वाले शख्स का किया गया स्वागत। अस्पताल से सोसाइटी वापस लौटने पर लोगों ने बजाई ताली। कानपुर में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। एक दिन में 54 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 833 पहुंची। अब तक 32 की मौत। कानपुर आईआईटी में कैंपस में मास्क बनाने का लगाया गया प्रोजेक्ट। N95 और N99 ग्रेड के फेस मास्क का प्रोडक्शन शुरू। हरिद्वार के हर की पैड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई में योग कार्यक्रम का आयोजन। 2 दिन बाद है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोरोना संकट के बीच जनता पर बढ़ती जा रही है महंगाई की मार। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल प्रति लीटर 56 पैसे और डीजल प्रति लीटर 63 पैसे हुआ महंगा। पिछले 13 दिनों में 7 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। 13 दिनों में 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं डीजल के दाम। आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म शताब्दी के मौके पर पीएम मोदी ने जैन समाज को संबोधित किया। कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा के भंडार थे आचार्य महाप्रज्ञ। समाज कल्याण को समर्पित था उनका जीवन। प्रयागराज जंक्शन पर एयरपोर्ट पर जबरदस्त बंदोबस्त। टिकट चेकिंग और मैनुअल की बजाय मशीन से हो रही है जांच। उरी में एलओसी पर पाकिस्तान साजिश। बारूदी सुरंग का धमाके में कई आम नागरिक हुए घायल। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर उल्लंघन। लगातार फायरिंग। अलवर में कुख्यात अपराधी सोनू मोनू गिरफ्तार। 40 से अधिक वारदात को अंजाम देने का आरोप। बस्ती में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से युवक की मौत का आरोप। मरने पर दिखावे के लिए इलाज की खानापूर्ति। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को किया भुगतान। ऑनलाइन पेमेंट से खाते में डाली रकम। यूपी के बस्ती में एक खेत में झुलसी हालत में मिले प्रेमी की मौत। प्रेमिका गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर। फेसबुक लाइव में सुसाइड का दावा करने वाला जालसाज मनजीत सिंह खालसा निकला जिंदा। वेश बदल कर रह रहा था। लोगों की पहचान में आने पर पुलिस को सौंपा गया। झालावाड़ पुलिस ने चर्चित सिद्धार्थ बारिक हत्याकांड में 6 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में 21 जून के योग दिवस को लेकर वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों के स्पेशल योग कैंप का आयोजन। खुद को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखने की दी जाएंगी टिप्स। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फिर किसानों पर आई आफत।
खेतों में लौटा टिड्डी दल। इंदौर में पान मसाला कारोबारी किशोर वाधवानी को कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। 233 करोड़ की टैक्स चोरी का है आरोप। मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसानों ने 2 ट्रक खाद लूटी। सहकारी बैंक में दर्ज कराया केस। गुरुग्राम में नौकरी से निकाले गए पीटीआई टीचर्स ने मुंडन कराकर विरोध किया। मांगे नहीं माने जाने पर आमरण अनशन की धमकी दी। सागर में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फैन युवती ने लगाई फांसी। कई दिन से आत्महत्या की कर रही थी बातें। बेगूसराय में नशे में पहुंचा दूल्हा, दुल्हन का शादी से इनकार। बरेली के जिला अस्पताल के पीछे फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सीहोर में सीप नदी पर बने पुल में आई दरार। इंदौर हरदा मार्ग पर यातायात बंद किया गया। दिल्ली के मोतीनगर में कार में मिली युवक की लाश। युवक का 2 दिन पहले हुआ है कोरोना टेस्ट, अभी नहीं आई है रिपोर्ट। जालौर में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। करड़ा थानाधिकारी समेत 3 नामजद केस। धौलपुर में अंतर्राज्यीय गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। 3 सराफा व्यापारियों से लाखों की लूट को दिया था अंजाम। शाहजहांपुर में ब्लॉक प्रमुख और उसके बेटे पर एक महिला को जहर देने का आरोप लगा। अब बेटा कर रहा है दूसरी शादी। अंबाला में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने खुदकुशी की। बीमारी से बढ़ा डिप्रेशन बना मौत का कारण। दिल्ली के झारखंड में सवारियां लेकर जा रही बस नोएडा में सील। बीच रास्ते में रोककर सवारियों को भरने के कारण सीज किया गया। दिल्ली में नौकरी से निकाले गए 2 युवक हुए आत्मनिर्भर। आरकेपुरम रेड लाइट पर वाहनों को सैनिटाइज कर कमाते हैं रोजी रोटी। सोलन में कोरोना की वजह से ऐतिहासिक मां शिल्नी देवी का 3 दिवसीय मेला रद्द। भक्तों को ऑनलाइन कराए जा रहे हैं माता के दर्शन। अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने बांटे मास्क। लोगों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अलीगढ़ में बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ किया प्रदर्शन। पानी की किल्लत और सड़क का गड्ढा नहीं भरने से नाराज। लखनऊ में 4 मीटर लंबा अजगर मिला। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। राजसमंद में कुएं में गिरा तेंदुए का बच्चा। वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीनगर के डल लेक को मशीनों की बजाय लोगों की मदद से किया जा रहा है साफ। साफ सफाई के अभियान में लगने से लोगों को मिला रोजगार।